हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 12। तो ये बच्चों चैप्टर का पूरा जो है ना चैप्टर 2 का लेक्चर 12 है, लेकिन अगर कैपेसिटेंस टॉपिक की अगर बात करें तो उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम लोग दो टाइप्स ऑफ सवाल पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। एक है शेयरिंग ऑफ चार्ज को लेकर कि जब दो कंडक्टर को तार से ज्वाइन कर देंगे तो बताओ कि बहुत सारे पैरामीटर्स निकाल के बताओ कि क्या होगा। और दूसरा है कि छोटे छोटे ड्रॉप्स, ठीक है, उस पर चार्ज होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, सब मिल करके एक बड़ा ड्रॉप अगर बन जाएगा तो सब पैरामीटर्स निकालो कि क्या इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कैपेसिटर पर अगर कोई कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस आया तो इस लेक्चर से क्वेश्चन जरूर उठेगा दोनों टॉपिक से। अब बहुत सारे वेरिएशन से सवाल बनता है, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर। अच्छा, एक चीज बतलाता हूं कि जो अभी यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ना, कौन से फॉर्मूलाज का यूज करेंगे बेसिकली, तो वो है एक क्या कि बच्चों देखो दो ही चीज है। एक तो होता है कि भाई कैपेसिटेंस का जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो है क्या, क्यू बटे वी वी वी, ठीक है, एक ये। और दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, जो हम लोग पढ़े थे, जो सबसे हाईलाइटेड है वो है हाफ सी वी स्क्वायर, एक है क्यू स्क्वायर बटे टू सी, और एक है हाफ क्यू वी, ठीक है। अब देखो एक चीज बतलाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यार, अब इतना साल से पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, मेरे को तो याद हो गया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम 12th में पढ़े थे ना तो ये तीनों फॉर्मूला से एक साथ नहीं लिखाता था। ये एक सच्चाई है, हकीकत है। कोई भी स्टूडेंट इससे जो है ना ये नहीं कह सकते नहीं अनिल सर हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा और कभी भी मेरे से कोई पूछता है तो हम धड़ाक से बता देते हैं। नहीं बच्चों, बहुत रेयर होगा, तो हो सकता है आप लोग बहुत तेज हो गए। भाई हम लोग जैसा एक साथ तीनों नहीं लिखाता था 12th में फर्स्ट टाइम पढ़ने पर। तो भाई एक साथ ये सारे फॉर्मूलेस को पूछे धड़ाक से कैसे बता सकते हैं कि जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, पता ही नहीं चला कि इसमें सवाल कौन था और जवाब कौन था, इतना फ्लो में बोल देते हैं। उस तरह से क्या तेज हम बन सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इतना फास्ट। ये तरीका जो है ना बच्चों लेक्चर 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि भाई कैसे इसको लिख सकते हो। जैसे मान लो, एक मिनट थोड़ा सा रिकैप कर लेते फिर बताता हूँ। इसमें से कोई हमको कंफ्यूज करने का कोशिश करे और आधे घंटे या 1 घंटे तक जो है ना पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करे, देखो कैसे देखो बच्चों एक चीज बतलाता हूँ। देखो, पढ़ना एक अलग चीज होता है और उसके बाद तेज बनना जो है ना वो एक अलग चीज है। ठीक उसी तरह से टीचर के लिए पढ़ाना एक अलग चीज है। पढ़ा दिया बहुत अच्छा, आपको समझ में भी बहुत अच्छा आ गया, बोलोगे वाह सर क्या पढ़ा है, ये एक चीज है। और उसके बाद भी एक फिजिक्स होता है, वो होता है तेज बनाना, ताकि कोई जैसे लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है, वीडियो हमने बंद किया और उसके बाद कोई पूछे ना धड़ाक से, तो मैं धड़ाक से कैसे बता सकता हूँ, ये एक अलग चीज होता है तो आपके लिए भी 2 चीजें तो हमारे लिए भी 2 चीज, ठीक। तो सिर्फ पढ़ना समझना इसमें उतना मजा नहीं है, उसके बाद भी है। पढ़ना तो क्या है कि डेरिवेशन किए, फॉर्मूला लिख दिए सब, तो बोलोगे वाह समझ में तो आ गया, लेकिन उसके बाद घर में आपको बहुत देर लगेगा सबको प्रैक्टिस करने, भैया याद कैसे करें, वो भी लेक्चर के अंदर ही करते हैं, ठीक। तो देखो मैं बोल रहा हूँ क्या, मान लो कोई कंफ्यूज करने का कोशिश करे कि C इक्वल टू क्यू बटे वी होता है, C इक्वल टू वी बटे क्यू होता है, V इक्वल टू क्यू बटे सी होता है, V इक्वल टू सी बटे क्यू होता है, Q इक्वल टू सी बटे वी होता है, Q इक्वल टू वी बटे सी होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है, V इक्वल टू क्यू सी होता है C इक्वल टू क्यू वी होता है। इतना सारा सभी कुछ बोल करके हमें देख कंफ्यूज करा, जो भी पढ़े सब गायब हो गया। तब जा करके भी जो है ना आधे घंटे कंफ्यूज उसको करने के बाद भी मैं ऐसा क्या बोल दूं जो जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला सही लिखा है और सही लिखा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बोलते हैं फिजिक्स अलग तरीका से पढ़ो, पढ़ना तो यही चीज़ है लेकिन तरीका बदल करके, और वो है कि हम रोटी खाएंगे मेरा पेट भरेगा। कितना सिंपल सा बात है। ये एक ऐसा चीज़ है जो हर बच्चा भी समझ सकता है भाई कि भाई रोटी खाएंगे तो मेरा पेट भरेगा, हो गया। अब ये रटने की तो जरूरत पड़ा नहीं, इससे हम क्या करते हैं ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मस्त है एकदम। तो क्या है देखो जरा, हम रोटी खाते हैं तो मेरा पेट भरता है, ठीक ठाक है पेट भरता है तो भैया रोटी खाते जाओ पेट भरते जाएगा तो रोटी हो गया चार्ज, पेट भरना हो गया पोटेंशियल, और रोटी खाते जाएंगे पेट भरते जाएगा। सवाल है क्या जिंदगी भर तक कंटिन्यूअस में? नहीं, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ माई पेट, कि कितना मेरा पेट का साइज है। आ गया ना कैपेसिटी पिक्चर में, इसीलिए यहाँ पर जो है ना प्रोपोर्शनलिटी हटा के कैपेसिटी लगाते हैं अपने आप। यहाँ पर PQRS ABD EFGH नहीं लगेगा, C ही लगेगा कैपेसिटेंस। तो ये है।
अब जैसे ये चीज याद रह गया ना कि रोटी खाते पेट भरता है, तो हो गया Q इक्वल टू CV। अब भाई जितना कंफ्यूज करने का कोशिश करते हो क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरा हो गया। अब उसके बाद जो पूछो हमें बता दूंगा कि C बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया से। अच्छा एक और बात है क्या, यहीं से C इक्वल टू क्या हो गया Q बटे V, Q बटे क्या है V। अब देखो एक चीज और क्या है कि भाई हमने मतलब चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा, पूरा मन भर पढ़ा, सब A to Z चीज का जरूरत पड़ेगा। तो पूरा पोटेंशियल पढ़े, सब पढ़ा हुआ पोटेंशियल को उठा करके नीचे रखना है, तो ये कैपेसिटेंस एक लाइन से खत्म होते चले जाएगा। देखो कैसे, पोटेंशियल आपने पढ़ लिया, नीचे यहाँ रखते जाओ Q बटे V के नीचे रखते जाओ, ये कैपेसिटेंस जो चैप्टर है खत्म होते जाएगा। बड़ा बढ़िया है। तो पोटेंशियल पढ़े किधर रखेंगे, नीचे, कैपेसिटेंस खत्म। देखना कैसे खत्म होगा, बहुत यूज करूंगा इसका, ठीक यूज तो होगा ही। और एनर्जी स्टोर में कैसे बताएं भाई कि पोटेंशियल एनर्जी अगर नहीं याद होता है कोई बात नहीं, आपको काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आता है, ये याद होता है, बस उसको याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², एक होता है p² बटे 2m, है ना, सबसे हाईलाइटेड। और तीसरा यहीं से हम बतलाते हैं क्या, देखो ½ mv, एक भी इसके साथ ले लो तो mv हो गया मोमेंटम, तो ये हो गया मोमेंटम, एक भी यहाँ बच गया तो ये भी ½ pv बस हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी याद है, m के जगह पर लिखते हैं c और v के जगह पर तो v ही लिखते हैं। देखो ½ mv² ½ cv², p² बटे 2m, p बन जाता है मास इंटू वेलोसिटी, ये q इक्वल टू c इंटू v, एकदम सेम है। p क्या है, mv, ठीक है। तो मास क्या है, मास है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस। v क्या है, v है पोटेंशियल, तो भैया q इक्वल टू CV। तो देखो जरा हो गया, यानी कि ये याद है ना, तो ये भी जिंदगी भर के लिए याद हो गया। ये तो याद ही 11th पढ़ करके आए तो बस हो गया, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बतलाना चाह रहा था ना कि भाई पढ़ने का तरीका जो है ना बच्चों थोड़ा बदल करके पढ़ेंगे, जिससे कि सब कुछ याद हो। अब यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस से। चलो देखते हैं। तो एक कंडक्टर मेरे पास है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इस पर हमने चार्ज दिया q1। तो पता है कि अगर चार्ज दिए तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, लेट इट बी v1। इसको हमने चार्ज दिया q2, तो इसका पोटेंशियल हो गया, लेट इट बी v2। और इसका कैपेसिटेंस c1 है। पेट का साइज एक बार भगवान ने बना दिया तो भैया वो फिक्स है। अब बात अलग है, एज के साथ थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अभी मैं बोलूँ एट प्रेजेंट मेरा पेट का साइज भैया वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, जो भी रेडियस का होगा, है ना। तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स 4πε0r1 होता है, इसका भी कैपेसिटेंस फिक्स्ड हो गया। अब करते क्या है, बोलता है क्या, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, यही दोनों कंडक्टर को, इनिशियली दोनों बहुत फार्दर डिस्टेंस में था, बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पर एक तार लगा करके दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। सवाल है कि होगा क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, लास्ट लेक्चर जो था 10th लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा पूरा कि वायर से कनेक्ट करते हैं ना, तो होता क्या है, क्या होता है भाई, चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेट बच्चों, लेट मैं बोलता हूं क्या कि V1 जो है ना, इसका पोटेंशियल ग्रेटर है किससे, V2 से। निकाल सकते हैं पोटेंशियल, है ना, Q बटे C करके पोटेंशियल निकल गया। ये अगर हाई है, ये लो है, जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे ना, तो अभी हमने बोला ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो, चार्ज फ्लो करेगा। लेट Q0 चार्ज जो है ना इधर फ्लो करते जा रहा है। यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2, कुछ चार्ज जो है क्या हो गया, फ्लो करके चला गया वहां पर। तो अब इसके पास क्या होगा, चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, उसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल इनिशियल मेरे पास चार्ज कितना है, टोटल सिस्टम पर Q1 प्लस Q2, मान लो कि ये है 10 रुपया, ये है 2 रुपया, तो टोटल पैसा कितना हो गया दोनों को मिला करके, 10 2 12 रुपया। अब क्या हुआ, वायर से कनेक्ट करने के बाद जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो कुछ पैसा दे देता है जिसके पास कम है, ठीक है। तो 1 रुपया मान लो इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके पास 10, इसके पास 2, इनिशियली 12, 1 रुपया उसको दे दिया तो इसके पास हो गया 3 रुपया, इसके पास हो गया 9 रुपया। बाद में भी 9 प्लस 3 क्या होगा, 12 ही होगा। यानी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। तो लेट कुछ चार्ज इधर चला गया, उसके बाद यहाँ पर चार्ज हो गया कितना, Q1 डैश, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, Q2 डैश। तो इसका कैपेसिटेंस तो फिक्स है बच्चों, C1 है, इसका C2 है।
कब तक चार्ज फ्लो करेगा, कब तक चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी यहाँ का भी पोटेंशियल भी, यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा भी, तभी तक चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम इतना दूर तक। हर एक चीज देखिए बहुत अच्छा से समझते हैं। जैसे कि वाटर लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल उसी के आधार पर है कि मान लो कि ना दो बीकर इस तरह से बच्चों यहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है पानी भरा हुआ। कुछ हाइट देख लो, यहाँ ज़्यादा हाइट तक है, यहाँ पर थोड़ा सा कम हाइट तक है। वाटर लेवल कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कम हाइट तक है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, कोई पानी कोई हाइट तक है तो mgh, यानी कहीं ना कहीं हाइट जो है ना पोटेंशियल से मतलब रखता है। कितना लेवल ऑफ पानी हाइट, वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल से मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ समझ में आता है कि भाई इनिशियली देखो ज़्यादा हाइट तक है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यानी ज़्यादा पोटेंशियल है इस पानी में, और ये कम हाइट तक है भैया कम पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे ही इसको पाइप से कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, जैसे चार्ज फ्लो कर रहा था। सवाल है कि कब तक फ्लो करेगा, तो बोले तब तक फ्लो करते जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कर भी सकते हैं। बोले तब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा, तब तक हाँ फ्लो करेगा जब तक कि दोनों में वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो मान लो उधर भूल गए ना कि सर कैसे चार्ज सेम होगा कि पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तब तक होता क्या है बच्चों, लेवल सेम होता है। इसका भी हाइट h, इसका भी हाइट क्या हो जाएगा h। जैसे ही सेम लेवल हो गया यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे समझो। फीलिंग जनरेट करो। पोटेंशियल का मतलब मैं ना हाइट से एक्चुअली कह रहा हूं कि बस लेवल सेम हो जाए। मासेस जो है ना दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग बीकर हो, एक ऐसा बीकर हो, एक इस तरह से बीकर हो, तो इसमें अलग पानी हो सकता है, इसमें अलग अमाउंट ऑफ पानी हो सकता है, यानी m1 m2 जो है ना अलग हो सकता है। ठीक उसी तरह से चार्जेस अलग अलग हो सकता है, क्या होगा नहीं पता, लेकिन तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर जनरली हाइट से मतलब होता है कि कितना हाइट है, सेम हो गया, वाटर फ्लो विल स्टॉप। तो यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर फ्लो स्टॉप्स। जैसे सेम हो जाएगा ना, वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो वहां पर भी सेम हो जाएगा लेवल, यानी कि पोटेंशियल, तो चार्ज फ्लो विल स्टॉप हो गया, तब पोटेंशियल हो गया सेम। करना क्या होता है, सबसे पहला सवाल इस पर देखो क्या है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय बोथ, कि दोनों पर जो कॉमन पोटेंशियल एक्वायर किया ना वो क्या है। तो हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। क्या निकालना है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। देखो क्या कि कोई भी अगर कंडक्टर है उस पर चार्ज मान लो Q1 है ना, रेडियस है R1, तो हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, तो बोलते हैं KQ/R, सरफेस पर जो पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन एक और है भी हमने पढ़ा है, C इक्वल टू क्या होता है, Q/, नीचे पोटेंशियल लिखो, तो भैया पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, Q/C नीचे लिखो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यानी कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस में बोलूंगा पोटेंशियल, तब बताओ कि क्या, तो ये हो जाएगा Q/, इसका C कितना है ना। क्योंकि देखो कंफ्यूजन तो होता है, सर KQ/R भी तो पोटेंशियल होता है, आप यही क्यों लिखे भाई, ये क्यों नहीं लिखे। तो हम लिख दोनों सकते हैं, हमें जरूरत क्या है, तो सिंस कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, इन टर्म्स ऑफ सारे चीज कैपेसिटेंस लिखेंगे तो हम ये वाला यूज करते चले जाएंगे, है कि नहीं। तो Q/C, ठीक, चलो लिखते हैं। तो हम कैसे निकालें कॉमन पोटेंशियल, तो लगाते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई होता क्या है, तो बोले जितना इनिशियली टोटल चार्ज है ना बॉडी पर, टोटल चार्ज कितना है मिला करके देखो Q1 + Q2, यह है टोटल चार्ज। यानी कि इनिशियली टोटल रुपया है कितना दोनों के पास मिला करके, Q1 + Q2 हो गया भैया। तो बाद में भी इतना ही होगा, बाद में इसके पास Q1 डैश है, उसके पास Q2 डैश है, तो ये Q1 डैश, ये वाला क्या हो गया Q2 डैश। ठीक है, अब Q1 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो Q = CV, Q = CV, तो इस पर हो जाएगा, देखो कितना लिखोगे आप, C1V1, इसका Q2 कितना चार्ज है इस पर, तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C2V2 हो गया। ठीक है, Q1 डैश क्या हो जाएगा, सिंस कैपेसिटी तो चेंज हुआ नहीं, पेट का साइज तो बदला नहीं है ना, हमने रोटी ज़्यादा खा लिया, कहीं रोटी कम हो गया, पेट अलग अलग भरा थी। Q1 कितना हो जाएगा, Q1 डैश C1 × क्या हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल V है, उसका भी पोटेंशियल क्या है बच्चों, V है, तो ये हो गया। यहां से देखो कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, लिख लो इतना बढ़िया से।
पूरा। जैसे ही स्क्रीन से इधर हटूँ ना तो वीडियो रोक करके बच्चों आराम से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। तो v बराबर आ रहा है क्या, इतना डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना आ रहा है C2। तो ये हो गया मेरा कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, कि कितना वो एक्वायर करेगा। हो गया ये। अब सवाल क्या होता है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों C1 V1 दिया रहे और C2 V2 और C1 C2 ये दिया ही रहे ताकि हम इसको डायरेक्ट यूज करें, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर है तो ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लिए। तो भाई कॉमन पोटेंशियल जब भी सवाल बोलेगा निकालने के लिए तो हम बनाएंगे कैसे, तो इसको आप लिख लो नोट पॉइंट करके कि ऑलवेज सॉल्व बाई क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके। जब भी कॉमन पोटेंशियल बोले निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ। उसके बाद देखो कि सवाल में क्या दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं सवाल में कहीं चार्ज डायरेक्ट दे के रखा है, तो डायरेक्ट दे के रखा है तो यही हो गया, हमको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगला सवाल क्या है भाई, क्या है अगला सवाल, देखो बी पार्ट में फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन बोथ, कि दोनों पर आप जब कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लिया तो इस पर कुछ अलग चार्ज है, इस पर कुछ अलग चार्ज है, बताओ कि कितना कितना चार्ज है, ठीक, कैसे निकालोगे। तो बोलते हैं, देखते हैं जरा, सिंस Q1 डैश जो है वो है क्या भाई, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2, तो लिखेंगे C1 इंटू V, ताकि इस पर चार्ज लिखेंगे कितना C2 इंटू V। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि तार से कनेक्ट करने के बाद इसका भी पोटेंशियल V हो जाता है, इसका भी पोटेंशियल V हो जाता है, ठीक है। नया चार्ज कैसे निकालेंगे, वाव, देखते हैं। तो बोलिए ये C1 भी ये C2 भी, भाई डिवाइड कर देते हैं, V देख रहे हो कट जाएगा, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश जो है ये आ गया कितना, C1 भी बटे C2 भी, ये आ रहा है मेरे पास C1 बटे कितना है C2, यानी कि Q1 डैश बटे Q2 डैश ये मेरे पास एक रिजल्ट के रूप में आ गया C1 बटे C2 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 C2, C1 बटे C2, C1 C2 गिवन है तो हमें ये चाहिए और ये गिवन है, तो यानी कि रेशियो में आ गया। और कभी भी फिजिक्स में अगर रेशियो में कुछ आ जाता है तो हम करते क्या है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, जो पोटेंशियल पढ़ते आ रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ, हालांकि मैं बताऊंगा अभी आपको। एक तो ये, अब C1 बटे C2 है, हमें पता है बच्चों क्या, सिंस स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर C1 क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है R1, C2 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है R2। रेशियो आया ना तो रेशियो का ही हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। जरा निकालते हैं C1 बटे C2, देखो होगा क्या, तो बोले भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है R2, हो गया। तो ये सब चला गया, ये आ रहा है कितना R1 बटे R2, यानी कि जब भी कभी C1 बटे C2 दिख रहा है स्फेरिकल कंडक्टर में तो वो आ जा रहा है एक और रेशियो के बराबर, क्या है R1 बटे R2 के बराबर। हो गया एकदम बड़ी तगड़ा रिजल्ट। अब रेडियस जो है R1 R2 ये गिवन है और वो गिवन है, यानी कि C1 बटे C2 गिवन है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके हम निकाल सकते हैं ये कैपेसिटेंस, यानी ये दोनों गिवन है, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा, कि भाई Q1 डैश बटे Q2 डैश जो होगा ये आ रहा है C1 बटे C2 और ये हो जाएगा कितना R1 बटे R2, एक रिजल्ट, ठीक है। और ये खतरनाक रिजल्ट है, इससे इतने जगह पे सवाल बनेंगे ना कि आप मत पूछो। यहां पर C1 C2 क्या है भाई गिवन, सवाल में R1 R2 समझो क्या है गिवन है, क्योंकि रेडियस दे के रखता है तो हम C1 C2 भी निकाल सकते हैं, तो सब कुछ ये गिवन है, ये कैसे निकालेंगे, लिख लो इतना दूर तक। देखो एक चीज बतलाता हूं, आते हैं जरा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, ये बहुत बार आएगा कि 12 चॉकलेट हमारे पास है, 2 लड़का के बीच में बांटना है, 1:1 में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, तो 12 है तो इसको भी 6 इसको भी 6, 1:1 हो गया। लेकिन अलग अलग रेशियो में हो 2:1 में तो इसको कितना मिलेगा, तो कैसे निकालते हैं, बोले देखो 12 चॉकलेट है ना, 2:1 कहने का मतलब है कि 2 पार्ट और 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट्स में उस 12 चॉकलेट को मतलब बराबर 3 पार्ट में इक्वल पार्ट में बांट दो, ठीक है। उस 3 पार्ट में 2 पार्ट मिलेगा इसको और उस 3 पार्ट में 1 पार्ट मिलेगा इसको, पार्ट पार्ट। तो लिखते कैसे, तो ए बराबर हो जाएगा, यानी ए लड़का को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो बोले 2 बटे टोटल पार्ट्स कितना है
2+1, तो 2/3 मिलेगा इसको। 2/3 क्या 2/3 क्या, तो बोले भैया टोटल चॉकलेट है ना, तो टोटल चॉकलेट का 2/3 भाग मिलेगा इसको। देखने में लग रहा है सर ये तो मुझे आता ही है, बिल्कुल आता होगा, लेकिन इसका मैं यूज़ करता हूँ बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। देखो फिर बी को कितना मिलेगा, तो बोलेंगे 1/, टोटल पार्ट्स कितना है 2+1, और ये क्या है 12 चॉकलेट, क्योंकि भैया चॉकलेट पूछ रहे थे, यहाँ टोटल चॉकलेट छापते हैं, चॉकलेट तो टोटल चॉकलेट छापते हैं, ये आएगा क्या, ठीक है। देखो डायरेक्टली देता हूँ आंसर, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8, 3 चौक 12 यानी कि 4, यानी 8 चॉकलेट इसको, 4 चॉकलेट इसको, टोटल 12 चॉकलेट था। अब ट्रिक क्या बन जाता है पूरा फिजिक्स का, इसको कितना चॉकलेट मिलेगा रेशियो दे के रखता है। देखो ए के सामने क्या है 2, तो 2 टोटल पार्ट्स, फिर बी के सामने रेशियो कितना 1, तो बी को कितना मिलेगा, तो 1 टोटल पार्ट्स, ठीक ठाक है। अच्छा जब हम पूछते हैं ए को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो यहां पर क्या छापते हैं, टोटल चॉकलेट। मैं बोलूंगा ए को चार्ज कितना मिलेगा, तो यहां क्या छापोगे, टोटल चार्ज। ए को वोल्टेज कितना मिलेगा, टोटल वोल्टेज। ए को कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, तो टोटल कैपेसिटेंस। ए का रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस। ए का लेंथ, टोटल लेंथ। एरिया, टोटल एरिया। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। यहाँ अनिल, यहाँ टोटल अनिल टोटल नाम छाप दो हो गया। अब इसको मैं यूज करता हूं, देखो कभी भी Q1/Q2, इसको कितना चार्ज मिलेगा, इसको कितना चार्ज मिलेगा, मेरे पास रेशियो है यानी कि 2:1 टाइप का। एक और रेशियो है तो फर्क क्या पड़ता है, जो भी रेशियो में रहे इनटू टोटल वो छाप दो, यानी कि हो रहा है यहाँ पर बोलता हूँ बच्चों, सबसे पहले निकालता हूँ Q1 देखो जरा Q1 कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, C1/C2 है, तो ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट कितना हो जाएगा भैया, C1 + C2। समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत होगा, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन। इनटू यहाँ क्या चार्ज पूछ रहे हो, पहला को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर छापो टोटल चार्ज छाप दो भाई, तो ये टोटल चार्ज देखो कितना होगा, C1/C1 + C2 और इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज शुरू में दे के रखा था, कितना था, Q1 + Q2 था, तो ये हो गया इस तरह से लिखने का तरीका। तो ये कैपेसिटेंस के रूप में लिखा गया, ठीक है। दूसरा एक और कैसे लिख सकते हैं, मेरे पास रेजिस्टेंस है R1/R2, तो भाई इसको कितना मिलेगा, तो बोले R1, तो R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2 कैसे हो जाएगा बच्चों, R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2 लिख दिए रेशियो में, और यहाँ क्या छापेगा ब्रैकेट में, चार्ज पूछ रहे हो तो टोटल चार्ज, चॉकलेट पूछते मैं टोटल चॉकलेट छाप देता, क्योंकि उसी का कुछ भाग है। ऐसे ना बच्चों नहीं समझ में आता है कि यार R1/R1 + R2 कर दिया, कहीं R2 क्या रटे क्या, नहीं, चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट रखोगे तो रटने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, R1/R1 + R2 इंटू कितना हो जाएगा, टोटल जो चार्ज है वो है शुरू में दे के रखा है, जैसे बोले थे ना 10 2 12 रुपया, तो ये हो गया। तो ये हो गया निकालने का Q1 तरीका, दिस इज 1 नंबर, ठीक है। अब सेकेंड उसी तरह से Q2 पूछेंगे तो 2:1, तो 1 लिखेंगे, है ना, तो 1/, टोटल पार्ट्स, फिर हो गया, यानी जहाँ C1 है वहाँ पर C2 छापना है, जहाँ R1 है तो Q2 के लिए वहाँ क्या लिखेंगे, R2। तो यानी मैं यहाँ लिखूँ तो बोले भैया Q2 देखो क्या होगा, तो ये C2 के प्रोपोर्शनल है, C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा C2, देखना ना अभी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का, रेजिस्टर का, इंडक्टर का, सब जगह पर यही बतलाऊंगा, कलम भी उठाना नहीं पड़ेगा और धड़ाक से आंसर लिख दोगे, ऐसे ही बोल करके ऐसे आंसर बहुत सारे सवाल का ये ट्रिक के रूप में काम कर जाता है। सोचो है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम इसको ट्रिक बना देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, Q1 + Q2, और ये मेथड हर जगह अलाउड है बच्चों, बोर्ड्स हो, कंपटीशन हो, सब जगह, ठीक, इसलिए और भी अच्छी बात है। ये R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स इंटू क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू टोटल चार्ज हो गया कितना, Q1 + Q2। ये तो ठीक ठाक है, जब भी कभी पूछे तो समझ में आता है कि भाई लिखना क्या है, लिख लीजिए बढ़िया से। तो Q1 और Q2 निकालने का तरीका हो गया, चार्जेस ऑन बोथ द कंडक्टर्स, ठीक ठाक। ये हो गया बी पार्ट। चलते हैं सी पार्ट में, क्या पूछता है सी पार्ट में। ये देखो बोलता है क्या, फाइंड द लॉस इन एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग थ्रू वायर। बोलता है कि दोनों कंडक्टर था, जैसे ही दोनों को हम तार से जोड़ते हैं तो हमें पता चल गया कि भाई कुछ चार्ज जो है इधर से उधर ट्रांसफर करेगा, किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो जाएगा पॉजिटिव चार्ज गया। बोलता है कि लॉस इन एनर्जी निकालो। बोले हैं एनर्जी का लॉस भी होगा क्या, तो एनर्जी मतलब पैसा, ठीक है, एनर्जी मतलब पैसा।
मान लो बच्चों इसके पास 10 जूल है एनर्जी, पता है कि चार्ज दिए तो वोल्टेज आया तो इसके पास ताकत आ गई, एनर्जी। हम रोटी खाएं तो मेरे पास भैया पेट भरा तो मेरे पास ताकत आ गई, एनर्जी आ गया। एनर्जी का 3 फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। तो इसके पास कुछ एनर्जी 10 जूल, इसके पास कुछ एनर्जी 2 जूल, टोटल एनर्जी मिलाकर के कितना है 10 2 12 जूल एनर्जी है, ठीक है। कुछ चार्ज इधर से उधर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ रोटी ये खा लिया तो इसके पास थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया होगा, इसका पेट थोड़ा सा खाली हो गया तो इसका एनर्जी थोड़ा घट गया होगा, फर्क क्या पड़ता है। 10 + 2 12 है, तो फिर से मिला करके भाई कुछ इसका घटा कुछ इसका बढ़ा, तो फिर से 10 जूल + 2 जूल 12 जूल ही होना चाहिए फाइनली भी निकाले तो। लेकिन बच्चों क्या होता है 12 जूल नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। मान लो उदाहरण के लिए 11 जूल ही आएगा, जब आप निकालोगे ना इसका एनर्जी और इसका एनर्जी 11 जूल ही आया, तो कुछ एनर्जी खत्म हो गया तो समझ में नहीं आता है, अरे यार रोटी ही तो ये आदमी उसको दे दिया तो उसका पेट भर गया, इसका थोड़ा पेट खाली हो गया, लेकिन दोनों की एनर्जी तो सेम होना चाहिए। गया कहाँ 1 जूल, तो 1 जूल बच्चों जाता कहाँ पर पता, इस वायर में। सिंस चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, और हमें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा आइडिया है कि कभी भी चार्ज फ्लो करता है वायर से ना, तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वायर में अगर फ्लो किया तो पता है कोलिजन टकराते हुए जाता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में क्या होता है बर्बाद हो जाता है। क्योंकि पता है रेजिस्टेंस है, उसमें चार्ज फ्लो करता है ये तार में, तो कुछ ना कुछ हीट तो प्रोड्यूस होता ही है। तो सम एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या है हीट व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर, ठीक। यहीं पर ये हो जाता है, बोलता है कि बताओ कि कितना एनर्जी ये बर्बाद होकर के फाइनली एनर्जी लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो बोलेंगे यहां पर लिखेंगे क्या, व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर, ठीक है। When charge flows through the wire, some energy is lost in the form of heat, in the form of क्या है heat, ठीक है। तो देखते हैं तो लॉस इन एनर्जी क्या होगा, तो बोले भैया लॉस इन एनर्जी हमेशा बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ, इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है। मान लो मेरे पास 10 रुपया है, मैं मार्केट गया यार, अभी कुछ खरीदे भी नहीं, मम्मी 10 रुपया दी थी और उधर से 2 रुपया मेरा हेरा गया। अब तो टेंशन हो गया कि सामान क्या खरीदेगा, घर आए मम्मी पूछी बेटा कितना पैसा है, अब हम डरे डरे बोले मम्मी 8 रुपया। 2 रुपया क्या हुआ, बोले हेरा गया, भूल आ गया, पता नहीं कहाँ पॉकेट से गिर गया 2 रुपया। तो कितना रुपया हेरा गया, तो देख तो कैसे बोले, मम्मी पूछा कितना रुपया हेराया। मान लो अगर मम्मी पूछती तो हमें पता है यार 10 रुपया लेकर के गए थे आप, मेरे पास 8 ही रुपया, तो हेराया कितना, मम्मी को क्या जवाब देंगे 2 रुपया। कैसे आपने निकाला भाई, इनिशियली 10 था, फाइनली मेरे पास 8 है, इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं, निकल जाता है 2 रुपया। मम्मी को कभी भी कितना हेरा है मम्मी, -2 नहीं बोलेंगे तो जो प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं करते हैं भैया फिजिक्स में यहाँ पर भी बोर्ड पर भी नहीं करेंगे। लॉस का मतलब हमेशा होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो ये लॉस इन एनर्जी देख लो कितना इनिशियल एनर्जी है और फाइनली कितना एनर्जी है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी है कितना है, यहां देखना बच्चों, इनिशियल एनर्जी अगर हम लिखने की कोशिश करें, C1 V1 दे के रखा है ना, तो वो वाला यूज करेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसके पास कितना एनर्जी प्लस इसका हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर, हो गया। तो दिस इज द टोटल एनर्जी शुरुआती में। अच्छा फाइनल एनर्जी कितना होगा भाई, सिंस वायर से कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम, तो इसका एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ C1 V स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, उसका भी हाफ C2 क्या हो गया V स्क्वायर। व्हाट इज V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या है, ए पार्ट में निकाले थे ना, हाँ ए पार्ट में हमने फॉर्मूला निकाला था। सर करना क्या चाह रहे हो आप, मैं बच्चों यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाला हूँ, उसका जो रिजल्ट आता है वहाँ से बोर्ड्स नीट जेई सब जगह पे न्यूमेरिकल्स आता है, और ये डेरिवेशन कभी कभी बोर्ड्स में उठा के पूछता है, ठीक है, सब जगह। तो हम लोग पूरा ड्राइव करने जा रहे हैं कि आंसर क्या आता है, फिर आंसर शॉर्ट ट्रिक से याद करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलो लिख लिए। और V बराबर हमें जब जरूरत पड़ेगा, V बराबर तो अभी हम डेराइव किए थे C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइडेड बाई होता है कितना C1 प्लस C2। तो ये V जो है ना हमें यहाँ जरूरत पड़ेगा, उसको उठा करके रख देंगे। थोड़ा बहुत गंदा डेरिवेशन है, मैं लिखने जा रहा हूँ, डरिएगा मत, डरना मना है। तो लॉस इन एनर्जी को बच्चों देखो, अगर मैं डेल्टा U लिख दूँ ना, डेल्टा U, तो बोलो आंसर डेल्टा मतलब तो हमेशा चेंज होता है, वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, आप इनिशियल माइनस फाइनल बता रहे हो, कैसे लिखोगे बच्चों।
गारंटीड कॉन्सेप्ट वाइज लॉस इन एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल होता है, लेकिन बुक्स क्या करता है ना, लॉस इन एनर्जी को डेल्टा यू लिख देता है ताकि पता चले हाँ चेंज इन एनर्जी कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज गलत हो जाएगा कि डेल्टा यू के जगह अगर हम लिख दिए ना इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज गलत हो जाएगा। लेकिन क्या करें, बुक लिखता है इसको डेल्टा यू ही लिख देता है, डेल्टा यू चेंज वो फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। तो याद रखिएगा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, इसको डिनोट करने के लिए समझो लॉस इन एनर्जी को डेल्टा यू से हमने कर दिया। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियली कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर हो गया ये वाला, माइनस बहुत गंदा डेरिवेशन है। फाइनल एनर्जी लिख देता हूँ पहले, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। ऐसा जरा इसको अलग निकाल दें, जो ये वाला आ रहा है कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर बच्चों पुट कर देंगे, ठीक है। फाइनल एनर्जी जो है ना मैं उसको अलग निकाल लेता हूँ, हाफ C1 V स्क्वायर है ना, ताकि जो है उतना लंबा लंबा लिखने में बड़ी दिक्कत है। देखो कैसे नहीं करें, आप लोग भी अलग से लिख लेना, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि हाफ V स्क्वायर दोनों जगह से अगर हम कॉमन ले ले हाफ V स्क्वायर, तो बच रहा है C1 प्लस कितना है C2, ठीक है। हाफ V का फॉर्मूला भी हमने देखा कि कॉमन पोटेंशियल का क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना है C2 का है होल स्क्वायर, इनटू ब्रैकेट में है अलग से C1 प्लस C2, ठीक। यहाँ देखिए ये इसका भी होल स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 उधर है, तो भाई एक काट देंगे तो नीचे बचेगा कितना, एक C1 प्लस C2। यानी हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, ऊपर तो चलो ठीक है C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे C1 प्लस क्या बचेगा, C2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर होगा, एक उसको काट देंगे तो ये बचा। यानी ये है मेरा क्या, फाइनल एनर्जी सॉल्व करने के बाद जो आया। इसको भी बच्चों अभी सॉल्व करना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिखें कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे लिखेंगे, हाफ लिख लिए, ठीक है। C1 प्लस C2 बच्चों यहाँ चलो कोई नहीं रहने दो, ऊपर पहले देखते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स AB, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा अच्छा से करते हैं, C1 V1 C2 V2 होगा, उसको ऐसे लिखते हैं C1 C2 V1 V2, देखो कैसे C1 C2 V1 V2, यानी 2AB हमने सारे चीज़ को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। डिवाइडेड बाई, बोलोगे अनिल सर बहुत गंदा है, एकदम गंदा है, मैं भी समझ रहा हूँ यार, बहुत खराब है देखने में लगता है, खाली C1 V2 C1 V2 V2 C1 V2 C1 हो रहा है, लेकिन कुछ भी उसको ना याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे स्टेप आते जाए वैसे वैसे करके लिखते चले जाओ जा क्या आ रहा है। तो ये मेरा फाइनल एनर्जी है, हम इसको उठा के डायरेक्ट वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे C1 प्लस C2 लिख लीजिए इसको कि फाइनल एनर्जी भैया ये आ रहा है। तो बोलेंगे क्या, तो डेल्टा यू जो है, जो कि लॉस इन एनर्जी है, वो आएगा कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये अभी हमने सॉल्व करके लाया क्या, देखो जरा, हाफ टाइम्स ऊपर है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2C1 C2 V1 V2। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको, बोर्ड को स्लाइड करके, ये ऐसे, और नीचे है क्या भाई, C1 प्लस C2, ठीक ठाक है, देख लो। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हाफ 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 सब जगह पर है, तो बोलते हैं भाई हाफ जो है ना तुम सबसे बाहर आ जाओ, ठीक है, आ गया बाहर। नीचे यहाँ C1 प्लस C2 है, तो बोलते हैं कि भाई आप जो है ना LCM आ जाओ, कितना आ जाओ LCM, C1 प्लस C2 LCM। यहाँ नीचे क्या है 1, यहाँ नीचे क्या है 1, ठीक है, तो C1 प्लस C2 जो है LCM आ गया। अब बच्चों यहाँ 1 है, तो ये C1 प्लस C2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये C1 प्लस C2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और सिंस C1 प्लस C2 यहाँ है ही, तो ये तो सीधा सीधी लिखा जाएगा, ठीक ठाक है। तो हम क्या करें, C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2, बोलोगे बा मम्मी कितना खराब है ये वाला, फिर ये C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर हो गया, ये माइनस हाफ तो बाहर चला ही गया, सबसे बाहर है, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा क्या, C1 प्लस C2, ये तो कैंसिल हो गया, तो यही छपने वाला है। तो जब यही छपने वाला है पूरा बच्चों, तो माइनस के साथ ही है, तो ये माइनस 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 सब लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लिख दो, तो ये हो जाएगा, या फिर चलो कोई बात नहीं अगला लाइन में लिख देंगे,
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। यार पूरा बोर्ड में भी नहीं अट रहा है, देखो जरा, ठीक है इतना। तो ये हो गया, इसको बंद करूं, इसको बंद करूं, इतना डिवाइडेड बाई, और ये पूरा हो गया ब्रैकेट में क्या हो गया, बंद। देख लो एकदम ठीक ठाक। सर क्या कर रहे हो, हर बार ये मैं बोलता हूँ इसलिए ताकि पता चले भाई हो क्या रहा है। मैं ना एक अच्छा सा फॉर्मेट निकाल रहा हूँ जिससे याद हो सके, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी नहीं याद होगा, बहुत चीज़ अभी सिंप्लीफाई होगा। तो हाफ टाइम्स डेल्टा यू इक्वल टू, देखो क्या है, खोलो इसको, C1 इसके साथ गुना होगा बच्चों, क्या हो जाएगा देखो, C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये C1 C2, तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके साथ गुना करो C1 C2, तो ये C1 C2 V2 का स्क्वायर हो गया, प्लस C2 C2, तो भैया C2 का स्क्वायर हो जाएगा, V2 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस सब में लगा देते हैं, तो माइनस ये देखो C1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, फिर ये माइनस लगेगा 2C1 C2 V1 V2। बोलोगे सर इतना बड़ा डेरिवेशन ही सब याद होगा? बिल्कुल याद होगा। क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल, खाली एनर्जी लिख करके सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं और कुछ है नहीं। नीचे है C1 प्लस C2, हो गया, कुछ काट छाट करो, देखो उड़ेगा बड़ा अच्छा से। C1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, गड़बड़ नहीं लग रहा, थोड़ा सा कुछ लिख दिए, उड़ नहीं रहा है भाई। यहाँ क्या है C1 V1, तो ये C1 V1 है, फिर C2 V2 है, ठीक ठीक। तो यहाँ पर बच्चों देखो माइनस में C1 V1, यहाँ पर कहता है C2 V2, ठीक, क्योंकि उसको काटना ही है, बड़ी अच्छा सिंप्लीफाई हो करके। तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में और माइनस में देखो क्या हो गया, दोनों कैंसिल। उसी तरह से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर कहाँ है भाई, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा है क्या, ये देखो, ये और ये, इन तीनों में बच्चों देखोगे ना, तो देखो यहाँ C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 और यहाँ भी C1 C2, यानी C1 C2 हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। तो बोलेंगे डेल्टा U बराबर जो आएगा, हाफ तो सबसे बाहर है, बोले भैया C1 C2 आ गया कॉमन। बच क्या रहा है वो देखो जरा, यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचा V2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या माइनस C1 C2 हमने बाहर निकाला, तो 2 बच रहा है, V1 और V2 बच रहा है, देखो 2 V1 V2, ये बचा टोटल इतना। नीचे क्या है भाई, नीचे है C1 प्लस C2। टेंशन मत लेना, खाली स्टेपिंग सीखते जाओ, बाद में फॉर्मूला याद करा दूंगा आप लोग को। ये आ गया। अब क्या है, अब है डेल्टा U इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये बड़ा अच्छा राइमिंग आया क्या, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्या है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये देखो बच्चों क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा V1 माइनस V2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया मेरा लॉस इन एनर्जी का। अब सिंस सब मल्टीप्लिकेशन में ही है तो ये ब्रैकेट हम हटा ही देते हैं, तो मेरे लिए डायरेक्ट एक रिजल्ट के ही रूप में लिखा गया है। और इस पर खूब सवाल बनता है, खूब यूज होगा कैपेसिटर में ये जबरदस्त तरीके से। हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बोलो सर याद कैसे करें, ठीक है, तो देखो बतलाता हूँ, ट्रिक टू लर्न। अब यहाँ तक बता दिए ना, तो स्टेपिंग जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन बात है कि यार याद कैसे करें, इतना लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है। बतलाता हूँ, ट्रिक टू लर्न बता रहा हूँ बच्चों। पता है लॉस इन एनर्जी का ना, देखो गौर करके, हाफ C और V स्क्वायर ही लिखा हुआ है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर। गौर करके देखो, C आज कुछ V का होल स्क्वायर है, बस C के जगह पर लिखा है C1 C2 बटे C1 प्लस C2। क्या है यार, ये रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है R1 प्लस R2। रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th में पढ़े हैं, दो रजिस्टर के लिए 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 को सॉल्व करके क्या आता है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 R2 R1 प्लस R2, यानी राइमिंग कुछ मिला। ओ रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का यहाँ पर ही छापना है। अच्छा, जो C टोटल है ना दोनों का पैरेलल वाला, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अच्छा ठीक है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये क्या है, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर सिर्फ इक्विवेलेंट लगा दो, यहाँ कुछ इक्विवेलेंट लगा दो, यानी कहने का मतलब हाफ CV स्क्वायर है। अब जैसे इतना मैंने बोल दिया ना, बोल दिया इतना, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। बोलता हूँ, हटा दिया, पीछे ब्लैंक हो गया। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बताओ लॉस इन एनर्जी क्या होगा। लॉस इन एनर्जी भैया हाफ CV स्क्वायर। C की जगह थोड़ा सा तिकड़े में है, V के जगह थोड़ा तिकड़े में है। क्या है C के जगह, अरे रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा V के जगह हो, माइनस कर दो दोनों को यार।
अब ऐसे करके कुछ दिमाग में रहेगा ना तो क्या है, धीरे धीरे यही बात जो है ना, जब भी आप रिवाइज करोगे, रिकॉल करने की कोशिश करोगे, यही बोला हाफ सी वी स्क्वायर है, सी की जगह भी की जगह, हो गया, याद हो गया था लंबा चौड़ा फॉर्मूला, जब यूज होगा तो काम करेंगे अपना, ठीक ठाक है। चले आ जाओ, आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है भाई, व्हेन द स्फीयर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर, दो स्फीयर दे के रखा है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इस पर चार्ज दे दिया देखो 3 × 10⁻⁸, इस पर चार्ज दे दिया है 3 × 10⁻⁸, यानी दोनों पर चार्ज है सेम। अच्छा, बोलता है कि व्हेन द स्फीयर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, ठीक है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एक्वायर्ड। तो हम बताए थे कि जब भी कभी कॉमन पोटेंशियल पूछे तो करना क्या है भाई, हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके लिखना है, ना कि फॉर्मूला, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो Q1 + Q2 जो शुरुआती में चार्ज है ना, वही चार्ज बाद में रहेगा, तो Q1 + Q2। लेट आफ्टर ये होने के बाद दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, इस पर चार्ज Q1 मान लेते हैं और इस पर चार्ज Q2 मान लेते हैं, ठीक है। Q1 + Q2 सिंस वो दोनों देखो सेम दे के रखा है, तो बोलेंगे Q + Q है, यानी कि टोटल चार्ज 2Q हो गया, जो है बाद में भी वही रहेगा। Q1 कैसे लिखोगे भाई, तो हमको क्या दे के रखा है, सिर्फ रेडियस दे के रखा है, सिर्फ क्या दे के रखा है बच्चों, रेडियस। अच्छा, हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल, तो क्या करें, देखो Q और चाहिए कॉमन पोटेंशियल, यानी Q और V में रिलेशन क्या है, Q = CV तो भैया Q1 को क्या लिखेंगे, C1 × V, Q2 को क्या लिखोगे, C2 × V। C तो निकल सकता है क्योंकि रेडियस हमारे पास है, हो गया कॉमन पोटेंशियल। यानी कॉमन पोटेंशियल निकालने वक्त तो कोई जरूरी नहीं कि C1 V1 C2 V2 चाहिए ही चाहिए, नहीं भैया, कभी कभी चार्ज भी दे के रखता है तब क्या करेंगे, रटनीति विद्या फेल हो जाएगा, इसलिए हमेशा ये लाइन से निकालो। तो ये हो जाएगा 2Q, V कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा C1 + कितना है C2, हेंस कॉमन पोटेंशियल आ गया 2Q / C1 + C2। सॉल्व इट एज ए न्यूमेरिकल के रूप में, ठीक। चलो 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, देखिएगा यहाँ 2Q, C कैसे लिखते हैं भाई, 4πε0 R1, दूसरा का कितना हो जाएगा 4πε0 R2, 4πε0 R2, हेंस ऊपर है 2Q, देखो 4πε0 दोनों जगह से अगर हम कॉमन ले ले तो मेरे पास बचेगा R1 + कितना है R2, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल फाइनली। अब हमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, हम जानते हैं क्या कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक ठाक है। तो कभी भी हमें अगर 4πε0 जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे, तो भैया ये इधर लेके जाओ, ये इधर आ जाएगा, तो 4πε0 का हो जाएगा 1 क्या, जस्ट उल्टा 9 × 10⁹, है ना, एकदम ठीक है, चलेगा। तो जब भी 4πε कहीं लिखा 1 इतना बस हो गया, 4πε मेरे को दिख रहा है, हम ये वाला यूज करेंगे। रेडियस है 6 और 12 और चार्ज कितना है 3 × 10⁻8, चलिए लिखते 2 × 3 × 10⁻8 भागा 4πε0 1/9 × 10⁹, ठीक ठाक है। R1 + R2 यानी कि 6 + 12 सेंटीमीटर में है, तो 10⁻² कर दो बच्चों, चलेगा। 6 + 12 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको काट छाट कर लेते हैं, काट छाट कर लेते हैं। देखो ऊपर जो है कितना है 2 × 3 × 10⁻8, सबसे नीचे है 9 × 10⁹, किधर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 9 × 10⁻9 भागा 12 6 18 × 10⁻, कितना है -2। देखो जरा 9 दूनी 18, नीचे 18 कैंसिल, तो बचा सिर्फ मेरे पास नंबर है क्या 3। अब 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, यानी ऊपर है 10, नीचे है 10⁻, कितना -2, ये ऊपर चला जाएगा +3। देखो +3 नहीं, मतलब टोटल आंसर +3 हो जाएगा, 2 + है कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 × 10⁻3 क्या आ जाएगा वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया इतना वोल्ट। भाई इतना वोल्ट को हम लिख क्या सकते हैं, सिंस 10⁻3 है ना, तो 3 किलो वोल्ट हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, 3 किलो वोल्ट। तो ये हो जाएगा दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो निकालने का तरीका है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। चलो आओ अब बी पार्ट का सवाल देखते हैं। वही सवाल सेम R1 R2 जो है ना 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है और चार्ज का वैल्यू कितना था 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻, कितना है -8 कूलम। बोलता है क्या, फाइंड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। बोले थे ना एक हाई पोटेंशियल होगा एक लो, चार्ज फ्लो करता है हाई से लो के तरफ। सवाल है किधर फ्लो करेगा, एक तो वो बताओ, और दूसरा कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बताओ, एकदम अंदर घुस करके देखते हैं।
तो हम यहां से क्या बोले भाई, कौन है हाई पोटेंशियल पर, कैसे पता करें, कैसे पता करें? देखो तो V1 जो है होगा क्या, तो ऐसे हम लोग जानते बच्चों होता क्या, Q और R है ना, तो KQ/R, ठीक ठाक, यही करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं भाई, Q और R मेरे पास देके रखा है, तो KQ/R, तो यानी कि K और Q देखो कांस्टेंट है, वाह, K 9 × 10⁹ और Q भी दोनों पर क्या है, कांस्टेंट, तो सिंस ये दोनों पर देखो कांस्टेंट है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भैया रेडियस जिसका, देखो जिसका रेडियस कम होगा ना उसका पोटेंशियल होगा ज़्यादा। रेडियस किसका कम है, ये कम रेडियस का है, इट मीन्स दैट ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा। रेडियस R1 इज लेस देन R2, इट मीन्स दैट V1 इज ग्रेटर देन क्या है, V2। यानी ये हो गया मेरा हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, सिंस चार्ज पॉजिटिव ही है बच्चों, तो यहाँ से कुछ जो है ना रुपया इधर से उधर जाएगा, किधर से किधर, हाई से लो के तरफ, तो बोलेंगे चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। लेट कितना चार्ज फ्लो करता है, तो इसको Q0 नाम दे देते हैं, ठीक है। किधर से किधर फ्लो करेगा, तो बोले स्फीयर 1 टू स्फीयर 2, तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम 1 टू 2। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब हमने वायर कनेक्ट किया, यहां पर हम बोले कि भैया चार्ज लेट इट भी Q0 फ्लो किया, Q0 फ्लो किया, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये भी ठीक है। और फ्लो करे, कुछ चार्ज यहां से वहां गया, तो भाई जब कुछ चला जाएगा तो इसके पास कम हो गया होगा, कितना अब इसके पास है हमें नहीं पता, इसके पास चला गया तो इसके पास कुछ बढ़ गया होगा, कितना इसके पास होगा हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर है कि इसके पास जितना रुपया था ना, 10 रुपया मान लो, 1 रुपया अगर चला गया ना तो इसके पास 9 रुपया बचेगा, तो ये हमसे तुरंत पता चल जाएगा कि कितना रुपया गया यानी कि इसके पास है Q0 चला गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना यहाँ पर बचेगा, सोचो तो बोले Q था उसमें से Q0 चला गया, यानी कि एक बार अगर मेरे को कोई बता देना Q1 कैसे निकलेगा, Q तो पता है ही, तो बस धराम से वो निकल जाएगा, क्या चीज, Q0। कैसे निकाले, तो टू फाइंड, देखो Q1 सिखा चुके थे बच्चों, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो Q1 बट्टे Q2 जो है किसके, सिंस रेडियस दे के रखा है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कैपेसिटेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो मेथड से। तो डायरेक्ट Q1 धड़ाक से निकाल सकते हैं, कैसे, R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। अब वो मेथड लगा करके हमें Q1 चाहिए था ना, Q1 के सामने R1 है, तो R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, Q टोटल, ठीक है, रेशियो मेथड से। चलिए तो लिखते हैं, तो टोटल चार्ज देखो है कितना, टोटल चार्ज मिला के Q प्लस Q, यानी कि 3 6 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा मेरा टोटल चार्ज। तो Q1 आएगा 6 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर आई इंटू कितना है भाई 2Q, तो ऊपर 6 नीचे 18 सेंटीमीटर, ये टोटल चार्ज है 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ कितना, -8। बस काट छाट कर लीजिए, स्वाहा 6 × 18 स्वाहा, तो ये आ गया भैया 2 इंटू 10⁻⁸ कितना, -8। ये हो गया Q1। देखिए कैसे निकला, तो जब भी बोलेगा न्यू चार्ज निकालो, रेशियो मेथड से, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट से। तो इतना कूलम जो है ना इसके पास अभी है Q1 के पास। तो देखो ये था Q1 जो कि Q था कितना, 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इसके पास था इनिशियली, पहला वाला जो चार्ज है उसके पास। बाद में जो इसके पास है Q1 वो है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो भैया इनिशियली मेरे पास देखो 3 इंटू 10⁻⁸ है, बाद में मेरे पास कितना पैसा बचा, 2 इंटू 10⁻⁸। तो मेरे से पैसा गया कितना होगा, भाई तो 10 रुपया में से माइनस कर दो इसको, तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया गया है। हैंस क्या बोलोगे बच्चों, Q0 कैसे निकल जाएगा, कितना चार्ज इधर फ्लो किया है, तो बोलेंगे जितना अभी है उसमें से Q1 क्या कर दो, माइनस कर दो, पता चल जाएगा। बहुत आसान, पैसा में सोचो ना कितना रुपया है कितना रुपया, तो कोई फॉर्मूला माइनस करना सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 10 रुपया है, अब मेरे पास 8 रुपया है, मम्मी पूछ रही कितना पैसा हेरा दिया बच्चा, बेटा बताओ कितना पैसा हेरा दिया, तो बोले मम्मी बताते हैं 10 में से 8 माइनस कर दिया, 2 रुपया आया, कर लो ऐसे माइनस। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 2 इंटू 10⁻⁸
-8 ठीक ठाक है। तो 3 में से 2 रुपया गया, कितना रुपया गया? 1 × 10⁻⁻8 कूलम। दिस इज द Q नॉट चार्ज ट्रांसफर्ड। चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड। तो ये ना अंदरूनी घुस करके भी सवाल अगर पूछे तो कोई दिक्कत हम लोग को बच्चों नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द चार्ज ट्रांसफर्ड। समझ में आ गया बढ़िया से? चलो अब देखो सवाल, ये सब तो खुद अपने आप से बनना चाहिए। फाइंड द लॉस इन एनर्जी व्हेन व्हेन दीज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय वायर। C1 इतना है, V1 इतना है, C2 इतना है, इस पर पोटेंशियल इतना है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया। बोलता है फाइंड द लॉस इन एनर्जी। बोले अच्छा भैया लॉस इन एनर्जी का अब तो मेरे पास फॉर्मूला है, तब मैं क्या करूँ, कॉपी पीछे पलटाऊँ क्या? नहीं, याद किए थे लॉस इन एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा ठीक है। C क्या था यार? कुछ तिकड़िम था। ओ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर R1 R2। अच्छा। V क्या था? ओ दोनों वोल्टेज माइनस कर दो। देख रहे वही बात मैं बोल करके मैं भी पीछे का चीज़ याद कर रहा हूँ, तो आप भी वैसे कर लो। क्या है? हाफ C1 C2 बटे C1 + C2। वोल्टेज दोनों का माइनस कर दो, V1 - V2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो बस हो गया आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है इस पर। ये देखो आ जाएगा हाफ C1 C2 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, तो 1 × 10⁻⁻6 है ना। 2 माइक्रोफैरेड मतलब 2 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा, भागा C1 + C2। तो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, है ना, 3 माइक्रोफैरेड। अब V1 - V2 ये है 30, वो है 24। तो बोलेंगे भैया 30 में से 24 चला गया, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 30 में से 24 चला गया, उसका हो गया होल स्क्वायर। बस इसको लिख दो बच्चों, आ जाएगा लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी क्या करें? 2 उड़ गया, 10⁻⁻6 उड़ गया, तो 1/3 बच रहा है, 10⁻⁻6 बच रहा है। ये 30 में से 4 चला गया, 30 में से 4 नहीं, 30 में से 24 चला गया, कितना आ जाएगा? 6 का हो गया होल स्क्वायर, यानी कि 36। 36/3, 36 बटे आ गया 3 × 10⁻⁻6, ये 12 × 36, यानी कि 12 × 10⁻⁻6 क्या आ जाएगा बच्चों? जूल। तो 10⁻⁻6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइक्रो। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रो जूल। देखिए लॉस इन एनर्जी कितना हुआ? 1 जूल 2 जूल नहीं है, माइक्रो जूल है। बहुत एकदम 10⁻⁻6 फॉर्मेट में समझो कि एनर्जी लॉस करता है, थोड़ा सा वायर में लॉस हो गया, ठीक है। तो यहां पर पूरा शेयरिंग ऑफ चार्ज बच्चों जो है ना हो जाता है मेरा खत्म। अब आता है नया टॉपिक, देखो क्या बड़ी मस्त। स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप्स। बहुत हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स, सारे कोअलीज करके, अंग्रेजी है थोड़ा सा बच्चों, COALESC, कोअलीज यानी कि कंबाइंड करके एक बड़ा ड्रॉप बनता है। तो बताओ कि क्या 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 कैसे सवाल है, देखते हैं जरा। देखो एन कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया, कोई ऐसा एग्जाम नहीं। आप कोई भी एग्जाम का नाम ले लो, कोई भी स्टेट बोर्ड का तक नाम ले लो, बोर्ड एग्जाम हो चाहे CBSE हो, ISC ICS जो आपको लेना है, हर जगह पर आया हुआ है। नीट ले लो, JEE मेंस ले लो, IIT ले लो, भैया पुराना नया जो और भी कोई एग्जाम ले लो, हर जगह पर आया हुआ सवाल है। सोचो, तो हमने इसको पढ़ करके इसका ट्रिक भी बना लिया कि अगला बार आएगा तो सॉल्व ही नहीं करेंगे खटाक से आंसर ही मार दे रहा धड़ाक से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो बहुत ट्रिक लगा दूंगा। देखो कैसे, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स मेरे पास है, ईच ऑफ रेडियस r, सब ड्रॉप का रेडियस है छोटा r, कैरिंग चार्ज Q नॉट, यानी एक जो ड्रॉप दिख रहा है ना बच्चों उस पर चार्ज कितना है पता है? Q नॉट। एक ड्रॉप की बात कर रहा हूं, ठीक है। ईच ड्रॉप कैरिंग चार्ज देखो कितना है? Q नॉट। हैज पोटेंशियल V नॉट। कैपेसिटेंस कितना है भैया? C नॉट। एनर्जी कितना है? U नॉट। अच्छा एक पर। अच्छा, इफ दीज ड्रॉप्स आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस r, बड़का ड्रॉप बना लिया, ठीक। तो पूछता है क्या? देन फाइंड रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो हमको क्या क्या निकालना होगा? देखो इसका रेडियस छोटा r है, इसका r कैपिटल। पूछता है कि बड़ा ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, उसके बाद पूछेगा बड़ा ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, उसके बाद पूछेगा हमसे v कितना होगा, फिर पूछेगा c कितना होगा, फिर पूछेगा u कितना होगा। तो लेट जो है ना, बड़ा ड्रॉप पर चार्ज हो गया q, बड़ा ड्रॉप पर पोटेंशियल हो गया v, कैपेसिटेंस हो गया c, एनर्जी हो गया u। मैंने राइमिंग इस तरह से मैच करके सवाल को फ्रेम किया है ना कि ट्रिक भी आगे जो है ना आपको समझ में आए, ठीक है। लिख लीजिए इतना, क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट।
पता है, इसको पलट करके लिख लो बच्चों, इसको पलट करके लिख लो, ताकि जो है ना मतलब क्या Q है ना, तो इसको पहले C0 V0 ऐसे कर लो। ठीक है, लिखा हुआ सब है, लेकिन हमारे पास राइमिंग कैसे होता है, Q इक्वल टू CV 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 है ना, हम रोटी खाते हैं तो मेरा पेट भरता है, तो Q इक्वल टू CV, तक ऐसे ही याद कराऊंगा आपको, Q इक्वल टू CV, तो QCV हो गया। अब बाद में पढ़ते हैं कि ताकत कितना आया रोटी खाने के बाद, कितना ताकत आया, तो एनर्जी सबसे बाद में, तो एनर्जी बाद में, तो C0 यहाँ बन जाएगा C, यहाँ बन जाएगा V, ताकि जो है ना एक चेन सिस्टम से याद हो गया। चलिए सबसे पहले बच्चों रेडियस कैसे निकालेंगे देखता हूँ। तो भाई एक छोटा ड्रॉप है तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, फिर एक और छोटा ड्रॉप उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, एन ड्रॉप्स मिलाएंगे तो हम कह सकते हैं बच्चों कि छोटा वॉल्यूम 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 मिला करके जो बड़ा बना वॉल्यूम रिमेन सेम होगा, नहीं होगा। छोटा 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 बॉल, एक बड़ा सा बॉल, तो भाई इसका वॉल्यूम और छोटे छोटे एन टाइम्स छोटा का वॉल्यूम कर देंगे तो वॉल्यूम रिमेन्स क्या है, सेम, और है स्फेरिकल, यानी समझ में आता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो क्या, छोटा छोटा इधर अगर n है और इधर एक बड़ा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई n इंटू एक का जो रेडियस है 4/3 पाई आर क्यू, और ये हो जाएगा बड़ा का रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू होगा, है ना। अब यहीं से देखो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो n इंटू सब वॉल्यूम कर दिए तो सारा का वॉल्यूम निकल गया, इक्वल टू होगा बड़का का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई चला गया, n इंटू आर क्यू इक्वल टू हो गया कैपिटल आर क्यू, यानी कि कैपिटल आर क्यू जो है ना वो n टाइम्स आर क्यू आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। हमें बड़ा r चाहिए तो ये क्यूब आया है और हमें r चाहिए, तो हम करेंगे क्या, तो 1/3 कर दो ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए तो r बचे। तो अगर आपने इधर 1/3 किया है तो भाई इधर भी आप क्या करोगे 1/3, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये कट करके हो गया कैपिटल रेडियस r, दोनों का 1/3 होगा तो n के पावर 1/3 आएगा, और r के पावर, r का क्यूब तो था ही, ये पावर 1/3 आएगा, ये 3 देखो कैंसिल, समझ में आ रहा है ना, ये r आ गया, ये टोटल का 1/3 है तो इस पर भी 1/3 लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो ये यहाँ आ गया, ये 3 कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि रेडियस जो होगा ना 1/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, छोटका r, तो एक रिजल्ट के रूप में हो गया कि सबसे पहले रेडियस बताओ क्या निकल गया। चलो देखते हैं सेकेंड पार्ट आता है, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो इधर है कितना n ड्रॉप्स, चार्ज जैसी पूछता है ना बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या निकाल देंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भाई तो कंजर्वेशन ही है, एक पर चार्ज है Q0 तो दो पर कितना हो जाएगा 2Q0, n चार्ज है तो nQ0, और अगर शुरू में nQ0 है तो बाद में भी जो होगा वो कितना होगा nQ0 के ही बराबर होगा, यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि n टाइम्स जो Q0 होगा ना सब मिला करके वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल जो उधर होगा, चार्ज विल बी कंजर्व। यहाँ 1 रुपया है, टोटल n है तो n इंटू 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 रुपीज़, तो कैपिटल जो चार्ज Q आया वो आया है n इंटू कितना आया, छोटका चार्ज के बराबर, तो ये n के पावर हुआ क्या 1, चार्ज क्या है n के पावर 1, ठीक है। अब जैसे चार्ज निकला हम निकालते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा। छोटा का कैपेसिटेंस देखो C0 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये होगा भैया 4πε0 इंटू छोटा रेडियस r, ठीक है। बड़ा वाला का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, तो ये बोलेंगे 4πε0 कैपिटल R होगा। अच्छा कैपिटल R है क्या, हम जानते हैं अभी जस्ट पढ़े, 4πε0 कैपिटल R है n के पावर 1/3 टाइम्स छोटा r, सेटिंग खाली करना है और कुछ नहीं। तो भाई n के पावर 1/3 आ जाएगा बाहर, ये हो गया बच्चों 4πε0 इंटू छोटा r, तो n के पावर 1/3 4πε0r, 4πε0r क्या है, छोटा कैपेसिटेंस, तो यानी कि बड़ा का जो कैपेसिटेंस आया है वो कितना हो जाएगा, n के पावर 1/3 टाइम्स छोटा का कैपेसिटेंस। बड़ा बढ़िया है, रेडियस का निकल गया, चार्ज निकल गया, कैपेसिटेंस निकल गया, n ड्रॉप्स खाली बोले बस n के पावर 1/3 मार दो, कहानी खत्म। बोलेगा 27 ड्रॉप, 27 रख दीजिए, अरे ऐसे ही सवाल है। डीपीपी जरूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, उसके अंदर जो है ना वैल्यू पर बेस्ड सवाल भी कराऊंगा उसके अंदर, ठीक। तो चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो या नीट जो डीपीपी जरूर प्रैक्टिस किया करिए, हर लेक्चर पर बेस्ड कितना सवाल उसके अंदर रहता है, 3 सवाल एक्स्ट्रा आता है उसमें, जैसे 4 लेक्चर 5 लेक्चर पर कितना है, एक डीपीपी में देता हूँ जनरली, जिसमें 15-16 सवाल रहते हैं, हर एक लेक्चर पर 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, लेकिन वो इतने ज़्यादा हाईलाइटेड हैं कि वहाँ से सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखो पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे निकाले पोटेंशियल भाई, ठीक है।
तो यहाँ पर पोटेंशियल है वी नॉट, ठीक है। कैपेसिटी बच्चों चार्ज, हर एक छोटा ड्रॉप पर चार्ज कितना है क्यू नॉट, चार्ज कितना है क्यू नॉट, और इसका कैपेसिटेंस कितना है सी नॉट। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि वी नॉट लिखोगे कैसे भाई, तो देखो Q इक्वल टू सी वी, सी वी सी वी, हमें भी पूछ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा Q बटे सी। हमेशा ऐसे कर लो ताकि जिंदगी में कभी गलती ना करें, ठीक है। Q इक्वल टू सी वी, सी वी सी वी, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बटे सी। तो छोटका पर पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा Q नॉट बटे क्या आ गया सी नॉट, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा पर पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो बड़ा पर जो पोटेंशियल ये हो जाएगा कि भाई बड़ा पर चार्ज कितना है और बड़ा का कैपेसिटेंस कितना है। तो हमने अभी निकाला दोनों चीज, चार्ज और ये चार्ज क्या आया था n टाइम्स क्यू नॉट, कैपेसिटेंस कितना है n के पावर 1/3 टाइम्स कितना था सी नॉट। रिजल्ट देखते जाइए, अभी आप रिजल्ट देख देख के लिख लीजिए, बाद में याद कराऊंगा, ठीक है। इतना हो गया n क्यू नॉट, n के पावर 1/3 टाइम्स क्या है सी नॉट। चलो सॉल्व करते हैं। n के पावर यहाँ है 1, ये 1/3, तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और इधर आ रहा है कितना क्यू नॉट बटे सी नॉट। देखो क्या आ रहा है भाई, n के पावर 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2/3, और इधर है क्यू नॉट बटे सी नॉट के जगह क्या लिखोगे, छोटका का पोटेंशियल। तो बड़ा का जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया भाई, n के पावर 2/3 टाइम्स क्या हो गया छोटका का पोटेंशियल। बस यही बोलता है, एक छोटा का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो जो बड़ा बना उसका कितना होगा। तो भाई देख लो कितना ड्रॉप्स है, यहाँ रख दो, खटाक से आंसर, खटाक से आंसर। और अक्सर 27 बोलता है, ये सब बोलता है ताकि क्यूब रूट हम लोग निकाल सके। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, कोई बात नहीं, इस पर एनर्जी है यू नॉट, इस पर बड़ा है कितना कैपिटल यू। यू नॉट कैसे लिखोगे बच्चों, तो हाफ सी वी स्क्वायर सबसे हाईलाइटेड है, तो हाफ सी नॉट वी नॉट का होल स्क्वायर है भैया छोटका का एनर्जी, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। कुछ दिक्कत तो नहीं लग रहा है लगना नहीं चाहिए बच्चों, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। बड़ा का क्या हो जाएगा, तो बोले बड़ा का हो जाएगा हाफ, बड़ा का कैपेसिटेंस है सी, वोल्टेज है वी, तो सी वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं, कैसे निकाले, तो ये आया है n के पावर 2/3 टाइम छोटका का कैपेसिटेंस, ठीक है। वोल्टेज क्या आया है भाई, वोल्टेज बच्चों देखो है ना Q C V, ठीक, देखना इसका पावर जो आया है ये आया है n के पावर 1, इसका आया है 1/3, वोल्टेज आया है n के पावर 2/3। बड़ी अच्छा राइमिंग है जो रिजल्ट आया हुआ है, नया 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 क्या होगा। हम पूछ रहे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या है n के पावर 2/3, तो हम यहाँ रखते हैं n के पावर 2/3 टाइम्स छोटका वोल्टेज, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा, देखो हाफ n के पावर 2/3 टाइम्स सी नॉट, यहाँ देखो टोटल का होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो देखिए n के पावर 2/3 का होल स्क्वायर, और ये वी नॉट का क्या है होल स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेट करते हैं जरा, देखिए क्या आया, बड़ा अच्छा कुछ आता है क्या, हाफ टाइम्स n के पावर है 2/3, सी नॉट उधर कर दीजिए, ऐसा करते हैं शुरू में ही अच्छा से बना लेते हैं, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, सबको उधर कर लेते हैं, सब n को इधर लिखते हैं एक साथ, n के पावर 2/3, और ये n के पावर कितना आ जाएगा, देखो 2 जा कितना आ रहा है 4/3 आ गया, ऐसा 2 जा 4/3, और उधर है हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये देखो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। मतलब ना बड़ा पर क्या एनर्जी होगा, तो छोटका एनर्जी के रूप में जो है ना हम लोग आंसर्स लिखते हैं, छोटका पर कितना यू नॉट, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, तो इसके जगह पर रिप्लेस कर देंगे यू नॉट, तो ये आ जाएगा, देखो सिंस बेस इज सेम तो पावर ऐड होता है, तो 2/3 प्लस 4 कितना है 3, सही है ना। तो कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो लग रहा था बच्चों, देखो देखो व्हील देख करके वहाँ पर लिखे थे सी क्या होता है पावर 1/3, है ना, मैं समझा रहा था वोल्टेज का, लग रहा था कि भाई रिजल्ट ऐसे आएगा नहीं, वी है 2/3, सी कितना है देखो n के पावर 1/3, कितना बच्चों 1/3, 1/3 है ना, जरा करेक्शन कर लेते हैं, कितना है 1/3, 1/3, ये डेराइव कर रहा हूँ ताकि एक रिजल्ट के रूप में आ जाए, चिंता मत करो, आपसे गलती नहीं होगा टेंशन मत लेना, बोला आंसर हम लोग कहीं 1 के जगह 2 हो गया तो नहीं होगा होने नहीं देंगे। एक्चुअली मैं समझा रहा था कि वोल्टेज कितना वो लिखा गया होगा गलती से, ठीक है, ऐसे तो 1/3, और ये 2 दूनी 4 बटे कितना है 3, ठीक।
कितना आएगा भाई, ये आ रहा है 1/3 प्लस कितना है 4/3, और ये जो है रिप्लेस हो जाएगा कितना से, यू नॉट से, ठीक है, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। बिल्कुल सर आपको कैसे पता चला यार कि है ना यहाँ 2 होगा, पता है रिजल्ट याद है ना, तो बोले भाई 2 कहाँ से आ गया, 4 2 6। अब देखो 3 3 4 कितना हो जाएगा 5, 5/3, और ये हो गया कितना यू नॉट। यानी बड़ा पर जो एनर्जी होने वाला है, बड़ा पर जो एनर्जी होने वाला है वो कितना होगा, n के पावर 5/3 टाइम्स कितना है बच्चों, यू नॉट। तो मेरे पास पूरा एक रिजल्ट आ गया। कैसे निकालते हैं वो समझ में आया, यानी n के टर्म्स में, n के टर्म्स में, n के टर्म्स में ऐसा कुछ है, ठीक है। रिजल्ट बतलाता हूं, देखो जरा, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न। समझ में हमको आ गया कि कोई बात नहीं सबको, लेकिन जब रिजल्ट के रूप में लिख करके 2 मिनट खाली एक्स्ट्रा बोल दूंगा ना बच्चों, आपको कितना मतलब घंटा का समय जो है ना आपका बच जाएगा घर में। देखो कैसे कैसे बताए थे, सबसे पहले रेडियस का एक अलग पैरामीटर निकाल दो। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, चार्ज रोटी खाते हैं ना तो पेट भरता है तो Q = CV 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 CV, और बाद में रोटी खाने के बाद पेट भर जाता है ना, फिर मेरे पास क्या होता है, ताकत आ जाता है। एकदम ठीक ठाक है, वही राइमिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले रेडियस हो गया, उसका Q C V, फिर बाद में U। देखो रेडियस हो गया, ऐसे हटा दो इसको, ये अलग कहानी है। उसके बाद है Q C V, अब बाद में क्या है, एनर्जी। देखो कैसे है, रेडियस n के पावर 1/3 टाइम्स है ये भैया, जो आया सो आ गया, इसको हटा दो। कैसे आता है ये, वॉल्यूम का कंपैरिजन करके। वॉल्यूम है 4/3 πr³, इसे 1/3 टाइम्स यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, हट गया। यहाँ देखिए, ये पहले आप ना अपने मन से लिख दो, Q = CV, QCV, फिर U लिख दिया इधर इधर। अब डायरेक्ट n के पावर कितना है भाई, 1, 1 रुपया। देखना कैसे, n के पावर 1, उसके बाद लिखे हैं 1/3, बाद में लिखे हैं 2/3, तो कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है बच्चों। 1 लिख दिए, उसके बाद 1/3, 1 के बाद आता है 2/3, तो 1/3 2/3। उसके बाद देखो दोनों को आप जोड़ो तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, जोड़ करके देखो 3 2 5, तो एनर्जी का आता है 5/3। अब जो मैंने बोला ना कि जोड़ करके, यही चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आगे चल करके सडनली कोई पूछ देगा ना धड़ाक से, तो आप धड़ाक से कैसे बतलाओगे, तो वो चीज है ये। चार्ज का n टाइम्स है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद QC भी ऐसे, वो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैंने हर बार बता दिया, रोटी खाने के बाद है ना वो वाला कहानी, फिर ताकत आता है। तो QC भी, Q = CV CV CV, बाद में U लिख दिए फॉर्मेट। उसके बाद 1/3 2/3, जैसे ही 2/3 आया 3 2 5, यानी कि 5/3। तो मान लो सडनली कोई पूछेगा बताओ एनर्जी कितना होगा बड़ा ड्रॉप का, तब पता है भाई 1/3 2/3 कैसे बोले बच्चों, 1/3, यहाँ से देखो कहाँ से, कैपेसिटेंस है, देखो 1/3 2/3, लास्ट वाला 5/3 है। तो एनर्जी को सडनली पूछ देगा ना, तो वो बात याद आएगा कि 3 2 5 जोड़ करके तो 5/3 में हम रुकते हैं, ठीक। तो ऐसे करके सेटिंग कर लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो, देख रहे हो n के पावर 1/3, n के पावर 2 और n के बटे 5/3 ऐसे जब आता है ना, तो n जनरली बच्चों क्या आपको देता है पता है, 8 देगा। या देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौक 64, यही सब पैरामीटर्स जो है ना आपको दिया रहता है, ठीक। या 5 5 25 25 125, 6 छक 36 छक, ऐसे क्यूब रूट ऐसे दिया रहेगा। मान लो बोलेगा ना 27 ड्रॉप, समझने के लिए बतला रहा हूँ। तो n बराबर आ गया मेरे पास 27, हमको निकालना होगा n के पावर 1/3। कैसे निकालोगे, चलो 27 तीने जैसा फील होता है ना, कोई दूसरा ले लेते हैं, 64 ले लो 64 ड्रॉप्स। तो कैसे निकालोगे n के पावर 1/3, तो बोलेंगे भैया 64 के पावर 1/3 होगा क्या, तो हमको पता है कि कौन से नंबर का यहाँ क्यूब लिखे ताकि वो 3 3 कट जाए। तो ये 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, पावर 1/3, तो ये 3 3 कट के आंसर कितना आ जाएगा 4। ये सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। कभी मान लो बोल दिया कि 8 ड्रॉप्स है, और हमें एनर्जी निकालने का जरूरत पड़ा, तो हमें देखें कि भैया n के पार कितना था, सबसे लास्ट वाला 3 2 5, यानी कि 5/3, तो 5/3 टाइम्स U नॉट है। कैसे सॉल्व करोगे, तो बोले यहाँ 8 रखेंगे, 5/3 ऐसे 8, ये जो नीचे होता है ना लिखा हुआ, उससे हम काटने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो कौन से नंबर का क्यूब लिखे ताकि ये कट जाए 3 3, बोले भैया ये 2 का क्यूब होता है। हमेशा ऐसा ही कोई नंबर देगा जिसका कि क्यूब ही होगा एकदम, ठीक है, लिखा हुआ है। आप बना करके देखना, डीपीपी में सवाल रहेगा बच्चों। तो ये 3 3 गया, तो 2 के पावर 5 टाइम्स कितना आ रहा है U नॉट, यानी कि जो है फाइनल एनर्जी आंसर कितना आएगा 2 के पावर 5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी कितना आंसर आएगा 32। तो ये हो जाएगा 32 टाइम्स U नॉट। तो ये उम्मीद है कि सारे सवाल बनाने का जो है ना आपको तरीका समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक तो याद भी हो गया,
तेज भी बन लिए, पढ़ भी लिए, समझ भी लिए। अब ठीक है, अब यहाँ पर लेक्चर हम करते हैं ख़त्म। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बाद समझेंगे कि कैपेसिटर जो आप लोग को दिखाए थे कि उसमें भैया क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ये क्या है, और क्या पॉजिटिव नेगेटिव पूरा डिटेल बताओ सर सब चीज़ बढ़िया से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, काहे का पॉजिटिव काहे का नेगेटिव, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर आगे वेरिएशन में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए और डीपीपी सॉल्व करते चले जाइए। फिजिक्स में कहीं टेंशन ही लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।